पहले तो हम मध्य प्रदेश में थे, कुलदीप इंदौरा जी भी हमारे साथ थे, और परसों से मैं राजस्थान आया हूँ। और परसों से ही मैंने देखा है कि जो वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में उन्होंने घोषित किया है, उसके बारे में मैं सर्वप्रथम आपसे बात करना चाहूँगा। उस वचन पत्र का आपने भी अध्ययन किया होगा, मैंने भी उसको ध्यान से पढ़ा है। कुछ हद तक तो वो कांग्रेस की स्कीमों की कॉपी नज़र आती है और बहुत सारे उसमें जुमले भी नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर उसका सारांश किया जाए तो बीजेपी का वचन पत्र जो है वो झूठ और जुमलों का मकान, ऊंची दुकान, फीके पकवान, ये बीजेपी का जुमला पत्र, वचन पत्र जो है वो आया है। अब मात्र 4 दिन रह गए प्रचार के, और इन आखिरी के 4 दिनों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक सारे नेता यहाँ पर आएंगे और झूठ का पुलंदा जो है वो राजस्थान के अंदर शुरू होगा। ये हमने कई बार देखा है। भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती है उनके प्रचार माध्यम की, कि किस तरह से कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक क्या बोलना है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ध्रुवीकरण करना है, और किस तारीख से लेके किस तारीख तक सरेआम झूठ बोलना है, लगातार झूठ बोलना है, ताकि लोग झूठ को भी सच मानने के लिए लग जाए। तो इस तरह के ये आखिरी के 4 दिन जो बचे हैं उसमें ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ का प्रचार तेजी से शुरू हो चुका है, ऐसा मैं कल से देख रहा हूँ। और मुझे याद आता है कि क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ, एक बॉलीवुड की फिल्म थी, सन 2000 में आई थी, हेरा फेरी, जिसमें 3 किरदार थे, एक अक्षय कुमार, एक परेश रावल और एक सुनील शेट्टी। और सारी फिल्म के अंदर किस तरह से हेरा फेरी करनी है और हेरा फेरी किस तरह से होती है, वो सारे प्रमाण उसमें नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी हेरा फेरी करने वाला नेतृत्व जो है वो राजस्थान में आ चुका है, और वो 3 किरदार हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। और राजस्थान की जनता, जो कांग्रेस पार्टी के 5 वर्षों का काम हुआ है, जो 5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने जन कल्याण का काम किया है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की जनता जो है वो इन हेरा फेरी करने वाले किरदारों के साथ में जाएगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक बार ये सत्ता में आए तो यहाँ भी हेरा फेरी की शुरुआत होगी, कमीशन खोरी की शुरुआत होगी। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के अंदर मामा का मिशन 50% कमीशन, ये पूरा मध्य प्रदेश के अंदर चला है। इससे पहले अगर हम देखेंगे, कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन चली है। यानी भारतीय जनता पार्टी का मिशन कमीशन, तो ये कमीशन का सिलसिला राजस्थान में भी शुरू होगा अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में यहाँ पर आती है। ये राजस्थान की जनता को हूबहू पता है, क्योंकि हाल ही का उदाहरण मैं एक और आपको देना चाहूँगा। यूँ तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जो वीडियो आई है वो पूरे देश की जनता ने देखा है। प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान के अंदर भी बहुत बड़ा भाषण किया भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के विषय पर प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है। उस विषय के अंदर ना कोई सीबीआई, ना कोई ईडी, ना कोई आईटी, किसी ने कोई किसी प्रकार की तहकीकात, जबकि वो व्यक्ति जो कनाडा में बैठा है वो अपना नंबर दे रहा है, अपना एड्रेस दे रहा है और कह रहा है कि मैं आपको सारे सबूत देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देश की एजेंसियाँ अंधी, गूंगी और बहरी हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड और भारतीय जनता पार्टी का पाखंड ये राजस्थान की जनता जानती है। बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है, हवा का रुख बदल चुका है, ऊंट अपनी करवट बैठ चुका है, और राजस्थान की जनता जो है वो 5 वर्षों के जन कल्याण के कामों का हिसाब निश्चित रूप से कांग्रेस के हक में करेंगी। आदरणीय गहलोत जी ने
और कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां भी हमारी इशू करी है। जनता के लिए 7 गारंटियां और कांग्रेस पार्टी ने दी है। इससे पहले के थोड़े से काम जो वचन पत्र के अंदर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 310 नए महाविद्यालय बनाए, 63 कृषि कॉलेज बनाए, मुख्यमंत्री अनुवृत्त कोचिंग योजना के तहत मुफ्त कोचिंग उन लोगों को दी, नौजवानों को जिनको उसकी ज़रूरत थी। बेरोजगारी के लिए रोजगार सहायता शिविर लगे जिसमें अनेक युवाओं को उसका फ़ायदा हुआ। बेरोजगारी भत्ता दिया गया। पहले वर्ष के विद्यार्थी को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने का काम भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। अगर महिला के विषय पर बोला जाए, जिसे हम आधी आबादी कहते हैं, महिलाओं को 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, गृह लक्ष्मी गारंटी अभी गहलोत सरकार ने अनाउंस करी है, जिसमें परिवार की महिला मुखिया जो है उसे 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। सभी महिलाओं को राजस्थान रोडवेज पर 50% की छूट दी जा रही है। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, ये छूट दी जा चुकी है और वो छूट का फ़ायदा यहाँ की महिलाओं को हो रहा है। उड़ान योजना हो, मुख्यमंत्री मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना हो, स्मार्टफोन योजना, ऐसी अनेक सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहाँ पर लागू की है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भी बहुत से गरीब परिवारों को फ़ायदा हुआ है। अगर किसानों की बात की जाए तो राजस्थान की सरकार हमेशा किसानों के पक्ष में खड़ी नजर आई है। 21 लाख किसानों के जिन्होंने राज्य सरकारी बैंकों से लोन लिए थे, उनके ऋण माफ़ किए गए। कुल मिलाकर के 14,000 करोड़ रुपया सरकार ने इसमें ऋण माफ़ी में इन्वेस्ट किया है। किसानों की बिजली 2000 यूनिट तक माफ़। अब गोधन गारंटी की बात की है हमने, 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा सरकार द्वारा। पशुपालकों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान। कामधेनु पशु बीमा योजना जो निकली थी, उसके तहत पशुपालकों को 40,000 रुपया पशु के लिए दिया गया। और जब लंपी प्रभावित हुआ है इस राज्य के अंदर, लंपी प्रभावित बहुत से पशु थे, पूरे देश के अंदर ये इतिहास बना है, किसी भी सरकार ने इतने पैसे नहीं दिए जितनी राजस्थान की सरकार ने दिए। 40,000 रुपये प्रति पशु के लिए दिया है। डेट रिलीफ कमीशन बनाया। किसानों की ज़मीन नीलाम न हो उसके लिए रोडा एक्ट में तब्दीली करी है। और ऐसी अनेक सारी स्कीम जो है वो किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 5 वर्षों में लाई। ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों का भी हमने ध्यान रखा। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाती है कभी कभी और वो ओल्ड पेंशन स्कीम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की ये पहली सरकार है जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम करीबन 6-8 महीने पहले लागू कर दी है और उसका फ़ायदा यहाँ के कर्मचारी ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। जातिगत जनगणना का हमने वादा किया है। और सबसे बड़ी योजना चिरंजीवी योजना, जिसने पूरे देश के अंदर एक मिसाल कायम किया है। राजस्थान की सरकार ने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अधिकार दिया है। यहाँ की जनता को स्वास्थ्य के अधिकार का नियम पारित हुआ है और 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में और 10 लाख रुपए दुर्घटना के लिए जो लागू हुआ है, उससे अनेक लोगों ने उसका फ़ायदा लिया है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा और राजस्थान की जनता को आपके माध्यम से ये बताना ज़रूरी है कि जितनी जन कल्याण की योजनाएं गहलोत सरकार ने अनाउंस करी, वो चाहे महिलाओं का 50% की ट्रैवल की छूट हो या चिरंजीवी योजना हो, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो ये तमाम सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। तमाम सारी योजनाएं बंद होंगी। लोगों को इन योजनाओं का फ़ायदा होना बंद हो जाएगा। लोगों को वंचित रखा जाएगा।
ये मुख्य रूप से मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अगर इनका घोषणा पत्र आगे देखा जाए तो जो इन्होंने गैस सिलेंडर की बात की है वो भी कांग्रेस पार्टी से चोरी करी। हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर पिछले 1 साल से दे रहे हैं, इन्होंने 450 अनाउंस किया है। और डीजल पेट्रोल की बात ये लोग करते हैं। मुझे कल प्रधानमंत्री का भाषण कल का भी मैंने देखा है। केंद्र सरकार का दायित्व होता है, डीजल पेट्रोल और एलपीजी गैस जो है वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में अधिकतर होता है। अगर केंद्र सरकार सच में महंगाई कम करना चाहती है, सच में बेरोजगारी पर कोई अंकुश लाना चाहती है और खास करके महंगाई पर, तो डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के तहत इनको लेना चाहिए। इनकी सरकार ने आज तक ऐसा कोई प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल में नहीं लाया। ज़्यादा मुख्यमंत्री भी इनके हैं, जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव लाते और जीएसटी काउंसिल के अंदर पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी के तहत ले सकते हैं, जिससे जो पेट्रोल आज 110 से ऊपर है वो 60-65 रुपये में लोगों को मिलने लगेगा। सो ऐसी अनेक बातें हैं जिस वजह से मैंने कहा कि ये अभी झूठ बोलने की दुकान और हेरा फेरी की दुकान जो है वो राजस्थान में बीजेपी द्वारा खुल चुकी है। और ऐसे समय में जब ये देख रहे हैं कि राजस्थान की जनता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, ऐसे समय में ये बौखलाए भी हैं। और जब जब भारतीय जनता पार्टी बौखलाती है तब तब ध्रुवीकरण का मुद्दा जरूर उठाती है। ये इनका एक फिक्स पैटर्न है, ये इनका एक मोडस ऑपरेंडाई है कि पहले झूठ बोलिए, उससे असर न हो तो ध्रुवीकरण को ले आइए। अब वो ध्रुवीकरण की मशीनें भी राजस्थान के अंदर आ चुकी हैं, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा, राजेश बिदुड़ी, कपिल मिश्रा। ये तमाम सारे लोग ये भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की मशीनें हैं। ये बांटना चाहते हैं, राज्य को बांटते हैं, अंग्रेजों के जैसे बांटो और राज करो का काम करते हैं, जिसका छोटा सा उदाहरण तिजारा में हमने कुछ दिन पहले देखा, जहां पर योगी आदित्यनाथ की हाजिरी में उनके आला नेता गुरुद्वारों और मस्जिदों पर टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि ये गुरुद्वारे नासूर है। तो मैं राजस्थान की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इस तरह की मेंटालिटी रखता है, जो आरएसएस इस तरह का विचारधारा, इस तरह का जहर फैलाती है कि उनके नेता गुरुद्वारों को नासूर बोले, तो निश्चित रूप से 25 तारीख को वोट की चोट का तमाचा इनके गाल पर लगना ज़रूरी है। ये नफ़रत की दुकान बंद करना बहुत ज़रूरी है। और महाराणा प्रताप और महाराजा गंगा सिंह की भूमि पर मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का काम है। महाराजा गंगा सिंह की भूमि पर ठोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ये मैं आज आपके सामने कहने के लिए आया हूँ।